प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय से 1 से 8 पद तक। वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि अब्राहम एक बार अपने टेंट के बाहर अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है और उसे दूर से 3 पुरुष आते हुए दिखते हैं। तो वो क्या करता है, वो तेजी से दौड़ता है और उनके पास पहुंचता है, उनसे कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर रहे तो तुम रुको, यहां पर इस पेड़ के नीचे बैठो। उसने उनके पैरों को धुलवाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर के आता हूं, तुम यहां पर आराम करो। और वो तीनों पुरुष पेड़ के नीचे बैठ गए और अब्राहम अपने घर जाता है। वो सारा से कहता है कि जल्दी से रोटी बना। सारा उनके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाती है और अब्राहम अपने सेवकों को आज्ञा देता है बाकी उत्तम उत्तम भोजन बनाने के लिए। और वो बहुत अच्छा भोजन बना के उन तीनों पुरुषों के पास ले जाता है और उन्हें भोजन खिलाता है। और जब तक वो भोजन खाते हैं वो तब तक उनके सामने खड़ा रहता है। दोस्तों, यहां पर हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं एक गुण को। वो गुण क्या है? वो गुण है पहुनाई का जीवन। वो चाहता तो वो 3 पुरुष कौन थे, क्या थे, उसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए था। वो अपने घर में बैठा रहता और वो 3 पुरुष जहां जा रहे थे वहां चले जाते। ऐसा नहीं था कि वो केवल अब्राहम के ही पास आ रहे थे, नहीं, वो तो रास्ते से जा रहे थे। लेकिन अब्राहम ने उनके पास जाकर विनती की, निवेदन किया कि तुम मेरे पास रुको, मेरे पास ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन देना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूं। उसने उनसे रिक्वेस्ट की, विनती की और उन्होंने विनती स्वीकार की। उन्होंने अब्राहम की विनती स्वीकार की और वो बैठ गए। उन्होंने कहा, जो तेरे मन में है तो वो कर। अब्राहम ने उनके लिए बहुत उत्तम भोजन बनाया। उसके अंदर एक क्वालिटी देखने को मिलती है, एक गुण देखने को मिलता है, वो है हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई का जीवन। पहुनाई का जीवन, दूसरे के आदर सत्कार करने का जीवन। और हम देखते हैं और उसने इस प्रकार से वहां पर किया और इसके बदले उसे बहुत बड़ी आशीष मिली। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो मसीह में तो हैं लेकिन किसी की पहुनाई नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उनके घर में आए, वो नहीं चाहते कोई रिश्तेदार उनके घर में आए, वो नहीं चाहते कोई पास्टर उनके घर में आए, कोई प्रभु का सेवक उनके घर में आए। वो नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई उनके घर में आएगा तो उन्हें खाना खिलाना होगा, उन्हें पानी पिलाना होगा, उनके लिए चाय बनानी होगी, उनके लिए व्यवस्था करनी होगी, उनके लिए अलग से इंतजाम करना होगा। उनके आपस का माहौल खराब हो जाएगा। ये सोचकर वो नहीं चाहते कि कोई उनके घर में आए। विशेषकर जो खाना बनाने वाले लोग हैं वे परेशान हो जाते हैं कि अब हमें और अधिक खाना बनाना पड़ेगा, इन 2 लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम उन 3 लोगों को रोकते हैं और सारा से कहते हैं कि तुम उनके लिए खाना बनाओ। और सारा उनके लिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है। बाकी सेवक भी, और आप वो यदि पढ़ेंगे तो वो उत्तम उत्तम भोजन वहां पर बनाते हैं। दोस्तों, यही प्रभु आपसे और मुझसे, हम सबसे चाहते हैं कि हम लोगों की पहुनाई करें, हम लोगों की पहुनाई करें, हम लोगों का आतिथ्य सत्कार करें, उनको अपने घर में जगह दें, उनके लिए भोजन तैयार करें। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो ये अपने जीवन में कभी नहीं करते। वो सोचते हैं ऐसा करना ठीक नहीं है, वो सोचते हैं उन पर लोड आ जाएगा, वो सोचते हैं उनका घर का माहौल खराब हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं उनके घर में जगह नहीं है, कई लोग सोचते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं उनके पास ऐसा भोजन नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि न्याय के दिन कुछ इस प्रकार से होगा, जब मेरी भेड़ें खड़ी होंगी तो मैं उनसे पूछूंगा, अपने लोगों से पूछूंगा। क्या पूछूंगा? जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया। तब वे लोग कहेंगे कि हमने कब तेरे साथ में प्रभु ऐसा किया? तब मैं कहूंगा, इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ तुमने जो कुछ किया वो मेरे साथ में किया। प्रभु चाहते हैं, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, नया नियम पुराना नियम ये बात कहता है कि हम लोगों की पहुनाई करें। दोस्तों, जैसे हम इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस इब्रानियों के कलीसिया के लिए कहते हैं कि अतिथि सत्कार करना न भूलना।
अपने जीवन में, मसीह जीवन में अतिथि सत्कार करना न भूलना। हमेशा अतिथियों का सत्कार किया करना, उनको अपने घर में बिठाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनको ठहराना। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा करके स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया है। उन्हें नहीं पता था कि ये लोग स्वर्गदूत हैं और उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया और अनजाने में उन्होंने प्रभु का, उसके दूतों का सत्कार कर दिया। और यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, अब्राहम को नहीं पता कि परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में यहां पर आए हैं, लेकिन उसने उन्हें नॉर्मल इंसान समझकर उनकी अतिथि सेवा की, उनकी सेवा की। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो वास्तव में आप प्रभु की सेवा करते हैं। जब आप किसी को एक रोटी खिलाते हैं तो वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह को खिलाते हैं। जब किसी को आप अपने घर में रखते हैं तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को आप अपने घर में रखते हैं। इसलिए अपने घर को और अपने मन के, अपने दिल के दरवाजे को हमेशा प्रभु के लोगों के लिए खुला रखें। हमेशा खुला रखें, हमेशा खुला रखें। यह आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा, बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। दोस्तों, यह अब्राहम का जो गुण है, यह अब्राहम के अंदर जो गुण है पहुनाई का, अतिथि सत्कार करने का, यह आपके अंदर भी होना है। यह अपने अंदर आपको लेना है। लोगों का अतिथि सत्कार करें। यह ना सोचें कि ये आकर कहां रहेंगे, क्या करेंगे, कौन है, क्या है, इन प्रकार की बातों को न करें। यह ना सोचें मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मैं कैसे खाना बनाऊंगा, मेरे पास लोड आ जाएगा। नहीं, मार्था और मरियम के जीवन में हम लोग देखते हैं, मार्था के अंदर भी ये पहुनाई का गुण था। वो सबकी सेवा में अकेली लगी हुई थी, सबकी सेवा में अकेली लगी हुई थी। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि पहुनाई के इस गुण को अपने अंदर लेकर के आए, पहुनाई के इस गुण को अपने अंदर लेकर के आए। लोगों का सत्कार करें, प्रभु के लोगों का सत्कार करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।